So here we can see that there are two questions written over there. The first question says, show that every positive even integer is in the form of 2q. Is in the form of 2q and every positive odd integer is in the form of 2q plus 1. मीन्स जो मतलब की चीज है वो क्या है इन क्वेश्चंस में 2q and 2q plus 1. और ये चीज ऐसी है जो हमने पहले से पढ़ रखी है दैट कि हम इवन इंटीजर्स को कैसे लिखते हैं एज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड ऑड इंटीजर्स को एज अ मल्टीपल ऑफ 2 प्लस 1. मीन्स एक जो नंबर है ऑड उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 2 इंटू सम नंबर सम इंटीजर्स प्लस 1 करके हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसी चीज को हमें प्रूफ करना है कि ये चीज हम क्यों लिखते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. तो पहला वाले क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव a is equal to what? We have a is equal to bq plus r. So this is according to Euclid division algorithm. A is equal to bq plus r. ये चीज हमें पता है. अच्छा, इस केस में जब हम किसी नंबर को a तो हमने कोई नंबर मान लिया और किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, लेट कर लो. तो जब हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं then in that case we can have two kinds of remainder, either 0 और मींस किसी भी नंबर को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या तो 1 बचेगा. यही दोनों कंडीशन है और ये दोनों कंडीशंस हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा की दो डिफरेंट इक्वेशंस देती हैं और वो इक्वेशंस हमारी अबव थ्योरम को प्रूफ करती कि अगर रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है देन नंबर इज इवन नंबर और 2 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर r जो है वो 1 बच रहा है देन दैट नंबर इज ऑड नंबर. बस इतना सा हमें इसमें करना था. हमें क्या पता था दैट रिमाइंडर्स लाइज बिटवीन मींस रिमाइंडर विल बी आइदर 0 और 1 इफ वी आर डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 2. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा. ये क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन था इस कारण ये थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आया हो सकता है. चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Next question says that show that any positive odd integers can be represented as 4q plus 1 और 4q plus 3. कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4q plus 1 और 4q plus 3 के फॉर्म में, ऐसा ये कह रहे हैं. तो इनके कहने को लेते हैं और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम लिखते हैं a is equal to bq plus r. और r क्या क्या पॉसिबिलिटीज है r के, तो r का पहला पॉसिबिलिटीज है, दूसरा, तीसरा एंड चौथा है r is equal to 3. r is equal to 4 is not a possibility. अगर कोई नंबर रिमाइंडर 4 बच जाएगा और तुम उस नंबर को 4 से डिवाइड भी कर रहे हो, मींस अगर कोई नंबर है मेरा जिसको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडिंग with 4, तो on dividing a number by 4 we cannot get the remainder as 4. Remainder 4 तो बच ही नहीं सकता. तो these are all possibilities of the remainder in case when we are dividing a number by 4. तो यही डिवीजन एल्गोरिथम लिखते हैं. a हमारा कोई भी इंटीजर है, a is equal to 4 तो हमें दे ही रखा है b की जगह पे, हाँ 4q और रिमाइंडर का पहला पॉसिबिलिटी हो गया 0, 4q रिमाइंडर का दूसरा पॉसिबिलिटी 1, 4q प्लस 2 एंड इज इक्वल टू 4q प्लस 3. तो दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस इक्वेशंस. तो अगर रिमाइंडर 0 बचा 4 से डिवाइड करने पे तो वो नंबर ऑड नहीं हो सकता. रिमाइंडर 1 बचा 4 से डिवाइड करने पे तो वो नंबर ऑड है. रिमाइंडर 2 बचा 4 से डिवाइड करने पे तो इट कैन नेवर बी ऑड, इट विल बी इवन. और अगर 3 बचा तो ऑड है. तो हमें कौन से दो इक्वेशन मिले, तो हमें पहला इक्वेशन मिला 4q plus 1 एंड सेकेंड इक्वेशन मिला 4q plus 3 जिसमें आर रिमाइंडर्स लाइज बिटवीन
greater than equal to 0, less than 4, greater than equal to 0 and less than 4, or A is an integer. नेक्स्ट फिर से इसी क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या करना था इस क्वेश्चन में। बहुत जल्दी से हमने क्वेश्चन कर लिया, बट एक बार फिर से लुक आउट कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो हमें शो करना था कि एवरी पॉजिटिव मतलब नेगेटिव नंबर्स नहीं लेने, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, इसमें इवन नहीं इंक्लूड होगा, तो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स 4q+1 और 4q+3 के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो उसको हमने यहां से प्रूफ किया कि क्या पॉसिबिलिटीज थी। जो 4 ऑड इंटीजर्स जिनको हम 4 से डिवाइड करेंगे वो ये थे, दीज वर 4 ऑड इंटीजर्स व्हिच विल बी डिवाइडेड विद 4। इसके अलावा ऑड इंटीजर्स की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये हमारे 4 पॉसिबल ऑड इंटीजर्स थे। इनमें से कौन सा इवन है वो हमें पता था, क्योंकि रिमाइंडर हमने देखा जिसमें रिमाइंडर 0 और 2 आ रहा है 4 से डिवाइड करने पे, तो वो इवन हो गया और बाकी हमारे पास वैल्यूज बच गई। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। In the question of the exercise 1.1, there is a question number 2, which says every positive odd integer, any positive odd integers can be represented in the form of 6q+1, 6q+3 and 6q+5. As I told the last question, we can do that questions with that method. जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन बताया उसी तरीके से बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा। नहीं हो रहा तो पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, करा दूंगा उसको भी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी हमें एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको हम करके देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल का और पीछे छोड़ा है, और फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, उससे मैं केवल HCF हमें निकालना है। और HCF बहुत इजीली मैंने जो पहला क्वेश्चन बता दिया है उसको आप अगर 1-2 बार देख लेंगे तो बहुत इजीली HCF कर लेंगे। तो हम आगे के क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम आवर एक्सरसाइज, और ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखने में लग रहा है, बट जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्वेश्चन करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज समटाइम्स कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा आल्सो। मैंने पहले भी 1-2 बार शायद ये वर्ड्स यूज किए होंगे, उस समय आपको नहीं समझ में आया होगा। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा आर सेम वर्ड्स। चलो देखते हैं इसको क्या है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से हमें शो करना है दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं वो ध्यान रखना, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं उसमें जो स्क्वायर आएगा वो या तो 3m के फॉर्म में होगा या तो 3m+1 के फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं तो क्या हमारे 3 इंटीजर्स हो सकते हैं जब किसी नंबर को हम 3 से डिवाइड करते हैं। तो भाई लेट a इज एनी इंटीजर। हाँ, तो ये सारी चीजें लेट वेट कर लो, उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो पॉसिबल इंटीजर्स है वो क्या है, a इज इक्वल टू, क्या पॉसिबल इंटीजर है, a इज इक्वल टू bq+1 हमारा इक्वेशन होता है। तो a इज इक्वल टू 3q। अच्छा, 3 से डिवाइड करने पे या तो रिमाइंडर 0 या तो रिमाइंडर 1 या तो रिमाइंडर 2 बचेगा। तो 3q+0 हो सकता है, a इज इक्वल टू 3q+1 हो सकता है, और a इज इक्वल टू 3q+2 हो सकता है। थोड़ा छोटा हो गया, एक बार देख लेंगे। a इज इक्वल टू bq+1 हो गया, a इज इक्वल टू 3q+0, a इज इक्वल टू 3q+1 और a इज इक्वल टू 3q+2। तो 3 यहां पे हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। और पहला मैंने क्या लिख रखा है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सॉरी bq+r है ये। हाँ, तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हो गया। और बाकी जो वैल्यूज लिखी हुई हैं दे आर ऑल पॉसिबिलिटीज इन दिस। तो चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं और एक एक का स्क्वायर निकालते हैं। तो सबसे पहले जब मैं 3q का स्क्वायर निकालूंगा, तो 3q एक नंबर है मेरा, इसका मैं स्क्वायर निकालूंगा तो क्या आएगा, इस 3q का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और q का स्क्वायर। इस 9q के स्क्वायर को हमें किसके फॉर्म में लिखना है, 3m के फॉर्म में। तो मैंने 3 बाहर ले लिया और अब इसको मैं लिख सकता हूं 3q स्क्वायर। ठीक है, 3 बाहर लेके मैंने इसको 3q स्क्वायर लिख दिया।
तो जब मैं इसको 3q² लिख रहा हूं, इसका मतलब है अगर मैं 3q² को इसको कोई नंबर लेट कर लूं, लेट 3q² इज इक्वल टू m, तो ये हो गया हमारा 3m। तो मतलब जब मैं 3q का स्क्वायर निकालूंगा तो 3q के स्क्वायर को मैं 3m के फॉर्म में लिख पा रहा हूं, विच इज वन ऑफ दिस। नेक्स्ट निकालते हैं जो हमारा दूसरा नंबर है, इसको मैं रफ करने वाला हूं और उसके बाद हम इसको करते हैं। क्वेश्चंस में अगर रफ कर देता हूं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा और वो चीज रहने देते हैं जो हमें जिसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो उस चीज को मैं लिख लेता हूं। तो मुझे रिप्रेजेंट करना है आइदर 3m के फॉर्म में या फिर 3m+1 के फॉर्म में। और पहला जब हमने चेक किया 3m का चेक किया तो ये क्या आया था हमारा 9m। तो अगर मैंने कोई नंबर 3q लिया था तो 3q का जब मैंने स्क्वायर किया तो मेरा आया था 9q² और उसका हो गया 3 × 3q² और इस 3q² को मैंने m ले लिया तो ये हो गया मेरा 3m पहला। दूसरा है 3q+1 का मुझे अगर स्क्वायर करना है तो मैं कैसे करूंगा, 3q+1 का स्क्वायर करूंगा तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab है ना। तो 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 × q, 3 × 2 × q प्लस सॉरी ये इतना हो गया हमारा। अच्छा, इन दोनों को एक साथ लिखो क्योंकि इसमें 3 है। 3q², ये हो जाएगा 9q² और ये हो गया हमारा 6q, ये हो गया प्लस 1। इस 1 को हमने आखिरी में लिख दिया। अब दोनों में हमें 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन ले लो तो यहां बचा 3q² और यहां बचा 2q प्लस 1। और अगर मैं इस वैल्यू को कोई भी इंटीजर m मान लूं तो इसको भी मैं 3m+1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा ये m, मैंने यहां इसको भी m लिया, इसको भी m लिया, हमें एक रिप्रेजेंटेशन देना है और m मेरा कोई इंटीजर होना चाहिए और यहां पे 3q² प्लस 2q एक इंटीजर का फॉर्म है। मींस ये जो वैल्यू है 3 एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है और q एक इंटीजर है। तो जो इसकी पूरी वैल्यू आएगी वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, उसको हम किसी भी लेटर से डिनोट कर देते हैं। मैंने यहां पे उसको m ले लिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसका 3q+1 को भी हमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, 3m+1, मतलब एक मेरा इसका फॉर्म में आया, दूसरा इसके फॉर्म में आया। नेक्स्ट कौन बचा है, नेक्स्ट बचा हुआ है 3q+2। इसका स्क्वायर निकालते हैं 3q+2 का। अब इसमें हमें लग रहा है कुछ अलग आएगा, अगर इसमें कुछ अलग नहीं आया तो देन दैट मींस व्हाट, उससे क्या मतलब हम समझ जाएंगे कि हर एक नंबर के स्क्वायर को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे जो डिवाइड बाय 3 है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9q² प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2 × 3q × 2। हाँ, इधर से 3 कॉमन, इधर से 3 कॉमन देख पा रहे होगे तो ये 3q² लिख देंगे। इसमें से जब मैंने 3 कॉमन लिया तो यहां पे बचा प्लस का 4q और ये बचा है 4 को मैं लिख सकता हूं 3+1, तो 3+1 करूंगा, इसको इसमें इंक्लूड कर लूंगा और जब इसमें इंक्लूड करूंगा तो 3 कॉमन ले लिया है मैंने तो यहां पे बचेगा 1 और इस पूरी वैल्यू को मैं m मान लूंगा तो 3m+1। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, एक और बार देखो, 3q² 4q प्लस 1, ये 1 कहां से आया वही नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसको मैंने ऐसे ब्रेक किया, 4 को मैंने ब्रेक किया 3+1 का और मैं इन सभी वैल्यूज से कॉमन ले रहा था तो इसको मैंने कैसे ब्रेक कर लिया 3+1। तो मेरे पास अब 3 वैल्यूज हैं, एक ये एक ये एक ये, इन तीनों में से मैंने 3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये इक्वेशन बच गई और लास्ट में 1 बचा और हम क्या देख रहे हैं 3m+1 के फॉर्म में हमने इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया और हमारा काम यहां पे खत्म।